कभी सोचा है कि पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशन का मतलब हमेशा से वही नहीं था जो आज हम समझते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारत में शिक्षा की कहानी का सफर। ये कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के गुरुकुल से और पहुंचती है आज के गूगल तक। ये कोई हिस्ट्री क्लास नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश है कि आखिर हम सीखते कैसे हैं और क्यों सीखते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा है, स्कूल से थका हारा घर आता है। किताबों से भरा बैग जमीन पर रखकर एक बच्चा अपने दादाजी के पास बैठता है और पूछता है, दादाजी, आपके समय में पढ़ाई कैसे होती थी? दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखते हैं, जैसे बीते सालों को टटोल रहे हो। फिर धीरे से कहते हैं, बेटा, पढ़ाई तो तब भी होती थी और आज भी होती है, लेकिन तब पढ़ाई जिंदगी सिखाती थी और आज जिंदगी के लिए पढ़ाई कराई जाती है। तब से लेकर अब तक शिक्षा में आखिर बदला क्या क्या है? अब हम टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस दौर में, एक ऐसा दौर जहां ज्ञान किताबों में बंद नहीं था। ज्ञान तो प्रकृति की गोद में गुरु के पास बैठकर और जिंदगी के तजुर्बे से मिलता था। यह था ज्ञान का युग, यह था गुरुकुल का युग। गुरुकुल का मतलब सिर्फ कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, वह तो एक पूरा माहौल था। शिष्य अपने गुरु के साथ ही रहते थे। मतलब मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं था, मकसद था इंसान का चरित्र बनाना। और यह सिस्टम इतना कमाल का था कि तक्षशिला और नालंदा जैसी जगहों पर दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इन सारे मकसदों में कहीं भी नौकरी या जॉब शब्द का जिक्र नहीं था। सारा जोर था चरित्र बनाने पर, सेल्फ डिपेंडेंट होने पर और समाज के लिए कुछ अच्छा करने पर। मतलब शिक्षा जिंदगी के लिए तैयार करती थी, सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं। एक नया दौर शुरू हुआ और इस दौर ने शिक्षा का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। अब शुरू हुआ नियमों और रैंक का जमाना और पढ़ाई का मकसद जिंदगी से बदलकर नौकरी हो गया। ये बदलाव शुरू हुआ 1835 में मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी के साथ, जिसने पढ़ाई का पूरा गोल ही बदल दिया। फिर जब देश आजाद हुआ तो इतनी बड़ी आबादी को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसने इसी सिस्टम को और पक्का कर दिया और धीरे धीरे सीखना समझना सब एग्जाम में सिमट कर रह गया। और 80-90 आते आते तो बस एक ही चीज मायने रखती थी, मार्क्स। एक तरफ गुरुकुल था जो अच्छा और सोचने वाला इंसान बना रहा था, और दूसरी तरफ मैकाले का सिस्टम, जिसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो बस आदेश मानना जानते हो। समझने की जगह रट्टा मारने ले ली, हुनर की जगह डिग्री जरूरी हो गई और अपनी भाषा और ज्ञान की जगह अंग्रेजी को बिठा दिया गया। और बस यहीं से सफलता का एक नया फार्मूला बन गया, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो और नौकरी पाओ। इसी फार्मूले ने पेरेंट्स की उम्मीदों और बच्चों पर प्रेशर का एक ऐसा चक्कर चलाया जो आज तक चल रहा है। गली गली में कोचिंग सेंटर खुल गए और बचपन तो क्लासरूम और कोचिंग के बीच में कहीं खो ही गया। इस सिस्टम ने हमें डॉक्टर दिए, इंजीनियर दिए, बड़े बड़े अफसर दिए, पर एक सवाल है, क्या इसने हमें खुश और मुकम्मल इंसान भी दिए? हमने बच्चों को एग्जाम पास करना तो सिखा दिया, पर क्या जिंदगी को पास करना सिखाया? पढ़ाई करियर के लिए तो तैयार कर रही थी, पर जिंदगी के लिए यह सवाल बहुत बड़ा था। फिर एक क्लिक ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी आई और एजुकेशन में एक और क्रांति आ गई। जैसे ही इंटरनेट आया, क्लासरूम की दीवारें मानो गिर गई। ज्ञान अब कुछ ही लोगों की जागीर नहीं रहा,
कोई भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकता था। कोविड ने तो इस बदलाव को रॉकेट की रफ्तार दे दी। रातों रात हमारे बेडरूम हमारे क्लासरूम बन गए। सही मायनों में शिक्षा अब हर घर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ज्ञान सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो गया, लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन की लत और फोकस की कमी जैसी नई परेशानियां खड़ी हो गई। गुरु और शिष्य के बीच का जो पर्सनल रिश्ता था वो कहीं एक डिजिटल स्क्रीन के पीछे खो गया। हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल रही थी, पर क्या हम वो ज्ञान और वो संस्कार खो रहे थे जो एक गुरु के साथ बैठकर ही मिलते हैं? तो इस पूरे लंबे सफर के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? हमने गुरुकुल का दौर देखा, मार्क्स की रेस देखी और अब स्क्रीन की क्रांति भी देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? भविष्य में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? और यह बात बिल्कुल सच है, गूगल और एआई हमें दुनिया जहान की जानकारी दे सकते हैं। सवाल पूछने की कला वह तो आज भी एक टीचर, एक गुरु ही सिखा सकता है। टेक्नोलॉजी एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह हमारा मालिक नहीं बन सकता। तो इसका हल क्या है? हल ये नहीं कि हम पुराने वक्त में लौट जाएं, और ना ही यह कि हम अपनी जड़ों को पूरी तरह भूल जाएं। असली और अच्छी शिक्षा वो होगी जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कार भी हो, जहां गूगल की इंफॉर्मेशन हो तो गुरुकुल का ज्ञान भी हो।